समाज सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। माँ, मेरे आईएएस बनने की खुशी में मेरी सहेलियाँ मुझे किसी बड़े रेस्टोरेंट में पार्टी देने के लिए कह रही हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? पार्टी दूं या मना कर दूं? अपना हैंडबैग टेबल पे रखती हुई दीपा ने अपनी माँ से पूछा, जो रसोई में बेटी के लिए चाय बना रही थी। चाय का कप दीपा को थमाते हुए माँ बोली, देख बेटा, हम लोग मध्य वर्गीय परिवार की श्रेणी में आते हैं। हमें आगे बढ़ता देख लोगों को ईर्ष्या होने लगती है। तुझे याद है ना, तेरे बाबा की गिनती ईमानदार मेहनतकश लोगों में होती थी। उनके ऑफिस के लोग तो उनकी मिसाल देते थे। फिर कुछ विषालु लोगों ने उन्हें शराब की आदत लगवा दी। वे दिन रात नशे में चूर रहने लगे। तब तेरे पिता को उन्हीं लोगों से जूते पड़ने लगे थे, जो कभी उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। उनकी मृत्यु के बाद हम दाने दाने के मोहताज हो गए थे। तब तेरी इन्हीं सहेलियों ने तुझसे मुंह फेर लिया था। तुझे हिकारत की दृष्टि से देखती थी। जब मैं काम के लिए निकलती थी और तू सड़क की रोशनी में पढ़ाई करती थी, तो आसपास के लोग हमें कितने ताने देते थे। हम पर छींटाकशी करते थे, याद है ना? हाँ माँ, सब याद है, दीपा धीरे से बोली। माँ बोली, अब बेटी, तूने अपनी कड़ी मेहनत से यह पद प्राप्त करके उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, जो उन्हें हजम तो होगा नहीं। तेरी वाहवाही करके तुझे आसमान पर तो बैठाएंगे ही, लेकिन तेरी एक गलती पर यही लोग तेरी आलोचना करने में 1 मिनट की भी देरी नहीं करेंगे। इसलिए बेटी, इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में कभी मत आना। ये हमेशा ध्यान रखना कि तुझसे ऐसा कोई काम ना हो जिससे हमें समाज के द्वारा जूते पड़े। ये पार्टी शार्टी तो बड़े लोगों के चोचले हैं। हाँ, जब तुझे पहली तनख्वाह मिले तो तू मंदिर में जाकर भगवान को धन्यवाद अवश्य देना। बाहर बैठे गरीब लाचार लोगों की थोड़ी मदद कर देना। देखो बेटा, समाज सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। किसी की मदद करने में कभी निंदा नहीं होती, दुआएं मिलती हैं। तेरे बाबा भी तो कहते कहते उनकी आंखें नम हो गईं। माँ के आंसुओं को पोंछते हुए दीपा बोली, मेरी अच्छी माँ, आप चिंता मत कीजिए। आपकी बेटी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे आपको अपमानित होना पड़े। कहते हुए वह अपनी माँ के गले लग गई।